बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पिछले एपिसोड में हमने तज़किरा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली बैत अक़बा वजूद में आई थी और उसके नतीजे में जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने मदीना में इस्लाम कबूल किया था। और यही वजह है कि अगले साल सन 13 नबूवत में हज के मौसम में काफ़ी सारे मुसलमान कुफ़ार मक्का के साथ मिल के उन्होंने मक्का का रुख किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ कुछ मामला तय करेंगे। और जब ये लोग मक्का पहुंच गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशावरत से तय किया कि 12 ज़िलहिज्जा की रात को ये तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़बा के करीब मुलाकात करेंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु इस वाक़ये की तफसील बयान करते हैं कि हम तमाम लोग अपने डेरों में, अपने बिस्तरों में कुफ़ार के सामने जो है वो महवे इस्तराहत हो गए, सो गए, ताकि उनको किसी किस्म का शक न हो। और जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर गया तो हम में से तमाम लोग बड़े ही राजदाराना तरीके से अपने बिस्तरों से उठे और जो तयशुदा मकाम था वहाँ पहुँच गए। और बिलाखिर वो वक्त आ गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। उनके साथ हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत अब्बास ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो इस तमाम मामले में शरीक रहना चाहते थे ताकि जो उनका भतीजा है उसको किसी किस्म का नुकसान न हो। तो जब सब लोग जमा हो गए तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु गोया हुए और कहने लगे, ए खज़रज के लोगो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये अपने इलाके में मक्का में बड़े ही आराम सुकून से रह रहे हैं और ये हिफाजत में हैं, इनको यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। और अब ये चाहते हैं कि यहाँ से कूच करके, मक्का से कूच करके मदीना चले जाएं। और अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिफाजत कर सकते हो, उनकी इआनत और नुसरत कर सकते हो, तो इनको साथ ले जाओ, वरना अगर तुम इनकी इआनत नहीं कर सकते तो आज ही बता दो ताकि हम मक्का में इनकी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकें। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की गुफ्तगू सुनने के बाद कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हमने इनकी बात समात कर ली, अब आप इरशाद फरमाइए, हमें वो तमाम बातें कबूल हैं जिनका आप हुक्म करेंगे। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत होती है और बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे बैत लीजिए, हम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है और हमारी यही रीत है और हमारे बाप दादा से यही चली आ रही है। इसी दौरान में अबुल हैसम बिन तेहान ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और यहूद के दरमियान माहदों की बहुत सारी रस्सियाँ हैं और आपसे मुलाकात के बाद और आपको जो है वो मदीना ले जाने के बाद वो तमाम रस्सियाँ टूट जाएंगी, हमारे तमाम वादे ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम जब आपको वहाँ ले जाएं और उसके बाद आप हमें छोड़ दें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जंग मेरी जंग होगी, तुम्हारा खून मेरा खून होगा, तुम्हारी बर्बादी मेरी बर्बादी होगी और तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। उसके बाद ये तमाम बातें होती रहीं और हज़रत असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु वो इस मौके पे खड़े होते हैं और कुछ बातें इरशाद फरमाते हैं। वो कहते हैं, ए अहले यसरब, ज़रा ठहर जाओ, हम आपकी खिदमत में ऊँटों के 2 कलेजे मार कर, यानी लंबा चौड़ा सफ़र करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने के माना है सारे अरब से दुश्मनी, तुम्हारे चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार। लिहाजा अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तब तो इन्हें ले चलो और तुम्हारा अजर अल्लाह पर है, और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो इन्हें अभी से छोड़ दो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल उज़्र होगा। उसके बाद ख़वातीन के सिवा सब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों में से 12 नक़ीब मुक़र्रर फरमाए। जब ये मुआहदा हो गया तो शैतान इस मुआहदे का इंकशाफ करता है और एक ऊंचे टीले पे खड़े हो के कहता है कि ये देखो, इधर कुछ बद्दीन जमा हैं जो तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। जब कुफ़ार मक्का तक ये बात पहुँची, ये आवाज़ पहुँची, तो उनके दरमियान कोहराम मच गया। दुख
اور غم کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس معاہدے کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان کی مسلمانوں کے ساتھ دو بدو جنگ ہونے والی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب لڑائی کا وقت آنے والا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تمام لوگ کفار مکہ، ان کے رؤساء، ان کے سردار یثرب کے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، لیکن چونکہ جو یثرب سے آنے والے لوگ تھے ان کو اس معاہدے کی، اس بیعت کی ذرا بھی خبر نہیں پہنچی تھی، تو اس لیے ان سب نے اس بیعت کا انکار کیا۔ جو مسلمان تھے وہ خاموش رہے اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ جب سب لوگوں نے اس معاہدے کا، اس بیعت کا انکار کیا تو رؤسائے کفار عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بھی کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری قوم کے لوگ مجھے چھوڑ کے کوئی معاہدہ کریں، اور اس طرح جب کفار مکہ مطمئن ہو گئے کہ یہ معاہدہ نہیں ہوا تو انہوں نے یثرب کے لوگوں کو حج کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ اس بات کی کھوج میں رہے کہ یہ اصل ماجرا کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے، اور آخر کار ان کو خبر مل گئی کہ یہ بات سچ ہے اور یہ بیعت ہو چکی ہے، لیکن اس وقت گزر چکا تھا۔ یثرب کے لوگ، مدینہ کے لوگ حج کے بعد اپنے وطن کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ کفار مکہ نے اپنے قافلے، اپنے لوگوں کو پیچھے دوڑایا، لیکن مدینہ کے لوگ بہت آگے جا چکے تھے۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے جن تک کفار کو رسائی حاصل ہوئی، ان میں سے ایک سعد بن عبادہ تھے اور دوسرے منذر بن عمر تھے۔ منذر بن عمر تو بہت تیز ثابت ہوئے اور ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ گئے، البتہ سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور مارتے پیٹتے مکہ میں واپس لے آئے۔ جب ان کو پکڑ کے مکہ میں واپس لے آئے تو مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑوا دیا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے جو قافلے تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے علاقے کے قریب سے ہو کے گزرتے تھے، اور اس طرح یہ تمام بیعت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کے جو حالات تھے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔